एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बिल्कुल यही कहावत शूट करता है मिथिला हाट पर। आज मिथिला हाट अररिया ग्राम में बसा एक ऐसा मंजर है जिसको देखने के लिए मिथिला के सभी वासी, नर नारी परिवार इच्छुक रहते हैं। बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ वर्षों में इसने बहुत सुर्खियां बटोरी है। एक ग्राम जहां कभी कुछ ना हुआ करता था, आज विभिन्न ग्राम के लोग, विभिन्न क्षेत्र के लोग उसे देखने आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं मिथिला हाट की बुराई नहीं करूंगा, उनकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। आज बात होगी तो उस बिंदुओं पर जो मिथिला हाट की आड़ में मिथिला के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दफन हो गए। कई ऐसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस हैं जो अपना दम तोड़ रहे हैं, अपना इतिहास खो रहे हैं। अगर बिहार के मिथिला क्षेत्र मधुबनी क्षेत्र में अगर कोई सबसे पहला स्थान पर्यटन में रखता है, वो रखता है राजनगर पैलेस। और अगर दूसरा कोई स्थान रखता है तो वो है राजा बलीगढ़। लेकिन आज इसका इतिहास मिटते जा रहा है। हमारे बिहार के माननीय संजय झा जी, जिनका ग्राम अररिया संग्राम है, आप भी जानते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो वहां करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाया है, पहले मिथिला हाट का निर्माण किया, सारी वेस्टर्न कल्चर को वहां ला दिया, नाम रखा मिथिला हाट। बहुत खूबसूरत है, हमारा भी मन बहुत मग्न होता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सही में मिथिला में कुछ हुआ है। लेकिन ये मिथिला में नहीं हुआ है, केवल संजय झा जी के गांव में हुआ है, उनके कास्ट के लिए हुआ है। अभी एक नदी में जो प्रोजेक्ट बनाई है, जिसका विकास हो रहा है, करोड़ों की लागत लग रही है, जनता के द्वारा, बिहार के जनता के द्वारा किया गया करोड़ों का टैक्स उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। जहां ना कोई हिस्ट्री थी, जहां कुछ नहीं था, एक तालाब था, उस तालाब को इतना बड़ा रूप दिया गया और आज लोग उसको देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसी लोकसभा क्षेत्र में दो ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस जिसके बारे में इतिहास में चर्चा है, जिसे देखना लोग पसंद करेंगे, वो आज निवेश के कारण मिटते जा रही है। एक हमारा राजनगर पैलेस जो मैंने बताया आपको, जहां सब कुछ है, वो तालाब भी है, वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो अनोखे दृश्य हैं, वो छुपा एक इतिहास है। आखिर उस पर अगर सरकार चर्चा करे, पर्यटन विभाग उस पर ध्यान दे, तो मधुबनी का सबसे लोकप्रिय जगह वो होगा, जो मधुबनी की संस्कृति को बचाए रखेगा, जो मधुबनी की संस्कृति को इतिहास में जो दर्ज है उसे जिंदा रखेगी। लेकिन हमारा सारा का सारा ध्यान कहां आकर्षित हो गया है? मिथिला हाट पर। राजा बलीगढ़, इतने एकड़ में फैला जमीन आज बंजर पड़ा है, कुछ नहीं है, कुछ ईंटों के अलावा। हम जब भी वहां घूमने जाते हैं, लोग सुनते हैं उसके बारे में, सोचते हैं कि वहां इतना बड़ा इतिहास है तो कुछ देखने को मिले। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। तालाब तो वहां भी है, फिर संजय झा ने उसे क्यों नहीं बढ़ाया? इस लोकसभा के मेंबर रामप्रीत मंडल जी, ये तो तीनों के तीनों आपके ही लोकसभा के हैं ना, और आपको टिकट भी तो संजय झा ने ही दिलवाया होगा, क्योंकि संजय झा कहेंगे जदयू को उठो तो वो उठेंगे, कहेंगे बैठो तो बैठेंगे, बोलेंगे चलो तो चलेंगे, बोलेंगे खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं किसी पार्टी या किसी इंसान की बुराई करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं पूछने आया हूं कि क्या गुनाह है राजनगर पैलेस, जहां इतने सारे इतिहास छुपे हैं? आखिर क्यों नहीं इसे बढ़ाया गया? क्या वहां के लोग सरकार को टैक्स नहीं देते? आखिर सारे बिहार का टैक्स जमा करके संजय झा जी ने अपने गांव में ही क्यों लगाया? मिथिला संस्कृति के नाम पर वहां वेस्टर्न कल्चर को बसाया, यह प्रश्न क्यों नहीं कोई पूछता है? अपने हृदय से पूछें, आप अपने से पूछें,
वहां दो चीज मिथिला संस्कृति के नाम पे चलती है। एक वहां का भंसाघर जिसका प्लेट है का एक प्लेट का रेट है 499 यानी 500 ऑलमोस्ट। एक गरीब घर का आदमी अपने घर की रोटी, चावल की रोटी, मरुए की रोटी, मक्के की रोटी, जो प्रत्येक मिथिला के घर की शान हुआ करती थी, वो अब कहीं खाने जाएगा आदमी, वो भी 500 रुपया देकर। क्या ये मिथिला की संस्कृति है? या फिर जो वहां पे रेस्टोरेंट खुले हैं, जो नाविक प्रदर्शन होता है, जो वहां पे वादियां हैं, वो सारे वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करती हैं। क्या मिथिला में वेस्टर्न कल्चर लाना सही बात है? लाएं, उसके लिए भी हम दुखी नहीं हैं। दुखी हम इस बात के लिए हैं कि जितना मिथिला हाट में एक्सपेंस हुआ है या जैसे मिथिला हाट बना है, उससे तो लाख गुना बढ़िया राजनगर पैलेस बन सकता था या राजा बलीगढ़ बन सकता था। अगर आपको लगता है कि वहां तालाब तो दोनों जगह है, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा बस एक कारणों से नहीं हुआ कि संजय झा जानते हैं कि उन्हें अपने गांव को केवल बढ़ाना है। सब कहते हैं कि बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अरे बिहार के लिए बहुत कुछ किया, संजय झा ने किया, नीतीश कुमार ने किया, आने वाली सरकार करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं किया। अपने दिल पे हाथ रख के रखो, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, कभी ना करेंगे, ना करते हैं। बस आपसे पैसा लिया, उसको यहां वहां इन्वेस्ट कर दिया। सरकार अपने पिताजी के घर से पैसे नहीं देती। आप जो कहते हैं सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार कभी भी अपने पिता की संपत्ति बेच के नहीं देती। वो आपकी पिता की संपत्ति बिकवाती है और उससे वो आपको जो देती है वो देती है। एक बात हमेशा जान लें आप। खैर ये बात आपको मैं समझाने नहीं आया हूं। एक प्रोग्राम होता है मिथिला हाट में, कल्चरल प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उस दिन देखें टिकट का दाम दुगुना। एक भंसाघर मिथिला के नाम पे है, खाना का रेट तिगुना। और सारे वेस्टर्न जो फूड्स हैं वो वहां पे इन्वॉल्व है, जहां पे एक आम आदमी नहीं खा सकता। तो वहां पे क्या ऐसी बात है जो वो टूरिस्ट पैलेस है? वो तो एक मॉल है, जिनके पास पैसे अधिक होंगे वो वहां जाएंगे। और टूरिस्ट वहां पे आएंगे क्यों? वो तो मुझे लगता है कि कपल जोड़ों के लिए बना हुआ है। टूरिस्ट तो इतिहास देखने आते हैं, जहां जाने के बाद ऐसा लगे कि नहीं यहां कुछ छुपा होगा। हम जब किसी हिस्टोरिकल पैलेस पे जाते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि 1000 साल पहले का है, ये सैकड़ों वर्ष पहले का है। राजा महाराजा ऐसे रहा करते थे, ऐसे रहा करते होंगे। वहां के इतिहास को पढ़ते हैं, वहां जाने के बाद अपने आप को, अपने माइंड को हम पीछे ले जाते हैं। क्या वो मिथिला हाट में है? नहीं है। अगर है तो वो राजनगर पैलेस में, अगर है तो राजा बलीगढ़ में है। लेकिन ये दफन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संजय झा को पता है कि मुझे अपना नाम, अपना वर्चस्व बनाना है। और जनता की उस बात को नहीं समझ रही है। जनता इस बात को क्यों नहीं जान रही है? क्योंकि पैसा आपका और केवल एक एरिया समझे, एक जाति का केवल विकास हो। मिथिला हाट में मैक्सिमम जो पर्सन है वो ब्राह्मण है। वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण है। सारे काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहे हैं, अंधाधुंध लूट है। क्या सरकार को ये बात पता नहीं है? जो आपने मिथिला की संस्कृति को बचाने के लिए वो मिथिला हाट खोला, नाम रखा मिथिला हाट, तो क्या आपको इतना थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है कि वहां पे एक मिथिला हाट के नाम पे कितनी लूट हो रही है? नहीं पता है आपको तो बताना है कि अररिया संग्राम वन ऑफ द बेस्ट विलेज इन मिथिला। हमारे पैसों से, बिहार के तमाम पैसों से संजय झा जी आप एक अररिया संग्राम को बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट विलेज इन मिथिला? या एक अररिया संग्राम के विकास से क्या मिथिला का विकास संभव है? नहीं है। अगर मिथिला का विकास करना है तो मिथिला की जो संस्कृति है उसका पहले विकास करना होगा। मिथिला का जो इतिहास है उसका पहले विकास करना होगा। अर्थात राजनगर पैलेस जैसे जगहों का पहले विकास करना होगा, तब जाके मिथिला का नाम होगा, मैथिली का नाम होगा और देश दुनिया के टूरिस्ट, पर्यटक उस जगह को देखने आएंगे। आप मिथिला हाट को कितना भी बढ़ा लें, बाहरी टूरिस्ट का आगमन वहां बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। जो
अट्रैक्शन है, वो झंझारपुर विधान लोकसभा में 2 ही स्थान दे सकता है। सबसे पहला स्थान वही मैंने कहा, राजनगर पैलेस नवलखा मंदिर, और दूसरा अगर कुछ बनाना हो, कुछ निर्माण करना हो पर्याप्त जगह में, तो राजा बलीगढ़ है। ये 2 मेन ऐसे केंद्र हैं जो मिथिला की संस्कृति को, मिथिला के इतिहास को बहुत आगे लेके जा सकती है। लेकिन राजनीतिक परचंप में आप लोग फंसे हुए हैं। आपको तो पता है कि जनता को तब तक प्रणाम करना है जब तक वोट है, उसके बाद जनता को राम राम ही कहना है। और ये जो नजर पाल के बैठे हुए हैं आप लोग कि संजय झा ने, नीतीश कुमार ने या अन्य नेताओं ने, अन्य पार्टियों ने हमें बहुत कुछ दिया, दिमाग से निकाल लीजिए। आपने उनको दिया, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया, अपने गांव का विकास किया, अपने कास्ट को प्रेरित किया। मैं परसा गांव से का वासी हूँ। परसा गांव में तटबंध नहीं थी। नरहिया जो NH है वहां से एक तटबंध खींचा गया परसा रेलवे लाइन तक। उससे पहले बलान नदी वहां बहती थी। संजय झा जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने इस पे पहल की और उसको बनवाया। लेकिन आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। 6-7 साल हो गए, मुआवजा किसी को नहीं मिला। सुयाही से पहले जो और गांव सब थे, उनको तो शायद उनसे पहले भी 10 साल 15 साल हो गए, उनको मुआवजा नहीं मिला। कहां सोए हुए हैं आप? कितने ऐसे गरीब थे जिनकी भूमि दफन हो गई, भूमिहीन हो गए, उसमें क्यों नहीं मुआवजा मिला? आप लोग तब तक फाइट पे आते हैं जब आपको चुनाव लड़ना होता है। एक चीज लेके उसे खत्म नहीं करते, अंत नहीं करते। ये आप लोगों की सबसे बड़ी बुराई है। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मिथिला हाट के लिए आपने जो किया, अपने ग्राम के लिए आपने जो किया, ये जो 2 धरोहर है उनको भी बचाइए, ताकि मिथिला की संस्कृति बची रहे, मिथिला का स्वाभिमान बचा रहे। मैं स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं। मैं आपको देश चलाने के लिए टैक्स देता हूं, आपको प्रतिनिधि घोषित करने के लिए, आपको यह अधिकार देने के लिए वोट कास्ट करता हूं। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं इस आवाज को उठाने के लिए। और देश का हर एक नागरिक, मिथिला का हर एक नागरिक, राज्य का हर एक नागरिक स्वतंत्र है इस आवाज को उठाने के लिए, और उठानी भी चाहिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस कीजिए। मिथिला संस्कृति को बचाना है। किसी का नाम मिथिला हाट रख देने से उसका इतिहास नहीं बन जाएगा। जो इतिहास है पहले उसे उठाएं, उसके बाद मिथिला हाट जैसे अनेकों प्रोजेक्ट करें, हर गांव में करें, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन जो इतिहास खत्म हो रहा है, दफन हो रहा है, उसे पहले देखें। हमारी यही आपसे गुजारिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। इससे किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, बल्कि मिथिला संस्कृति, मिथिला भाषा और मिथिला क्षेत्र का विकास होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।